गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग देखते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्वेश्चन सब है। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइन दिखती है। अगर ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे कलर जो हमारा दिखेगी वो ग्रीन होगा। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एमएस वर्ड में पूछा है कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो यहाँ आंसर होगा चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे है ये, मतलब नीचे में, इसके नीचे में जो x2 दिखाई देगा ये क्या है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। अगला हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक जो हमारा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग Ctrl+K का यूज करते हैं, Ctrl+K। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। तो एमएस वर्ड 2010 में किस टैब पे क्लिक करने पे ओपन कमांड आती है, तो इसका आंसर होगा फाइल टैब पे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है। किसी भी निश्चित लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम लोग यूज करेंगे बुकमार्क का यूज करेंगे। बुकमार्क के द्वारा ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है, बाएं और ऊपर। इसका आंसर होगा बाएं और ऊपर। नेक्स्ट कट कॉपी तथा पेस्ट क्रमशः शॉर्टकट की है। तो कट कॉपी पेस्ट किसका शॉर्टकट की है, तो Ctrl+X से होता है कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका हो जाएगा होम। कहाँ पे रहता है इंडेंट, होम पे। अगला है इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। इंसर्शन पॉइंट का डॉक्यूमेंट के लिए कह रहा है स्टार्टिंग में लाने के लिए Ctrl+होम होगा। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7। तो हमारे F7 से हम लोग स्पेलिंग को चेक करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम सबका प्रैक्टिकली भी बताते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं फिर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट का मतलब होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना। एक विंडो को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में। स्प्लिट मतलब होता है बांटना ही। इसका हिंदी में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+N है। ठीक है, Ctrl+N है। थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया है तो इसको इरेज करते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किया जाता है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं टूल, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है तो कितना आगे जाता है, 0.5 आगे जाता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। एमएस वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो नंबर जो पेज नंबर होता है वो प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, लाइन नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल में बड़ा प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C पकड़ के, फिर इसको सभी लोग जानते होंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? तो अगले पेज पर जाने के लिए क्या है? पी, पेज अप। डॉक्यूमेंट को मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। मार्जिन किससे परिवर्तित हो? ए, तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन हो। इसमें रूलर बार के द्वारा डॉक्यूमेंट को हम लोग मार्जिन परिवर्तित करते हैं, पेज से वैल्यू बॉक्स के द्वारा। दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रत्येक शब्द को प्रथम शब्द को कैपिटल में परिवर्तित करते हैं? मतलब किस वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर कैपिटल में परिवर्तित होना जो हम लोगों का कौन सा केस है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द को प्रथम अक्षर यानी कि पहला जो लेटर होगा डॉक्यूमेंट में वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड को। अब नेक्स्ट जो है वर्तनी टूल बार में स्थित होता है। कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा रिव्यू टूल में। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग साइज आकार बढ़ाने के प्रयोग में किया जाता है? तो शॉर्टकट की जो पूछ रहा है साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको हम लोग दबाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा चीज का प्रयोग करने से फाइंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? फाइंड रिप्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल एच दबाते हैं। ठीक है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। किस आकार में बदल जाता है? तो ये हमारा होगा पेंट ब्रश। पेंट ब्रश जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं तो आइकन क्लिक करते हैं तो इसका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल जाता है? पेंट ब्रश में। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? फॉन्ट स्टाइल मतलब शैली इसको बोलते हैं हिंदी में, तो नहीं है। तो हमारा होगा सुपर स्क्रिप्ट जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है। नेक्स्ट, ऑन अंडू ऑपरेशन किन चीजों द्वारा संपादित होता है? अंडू ऑपरेशन के लिए हम लोग कौन सा की दबाते हैं? तो कंट्रोल जेड दबाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है, इसके लिए किस में होता है? पैराग्राफ के अंत में, है ना। पैराग्राफ के अंत में इंड नोट को पेज को जोड़ा जाता है। कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की निर्धारित करना कहलाता है। एक ही शॉर्टकट सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हम लोग बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का शॉर्टकट की बना देते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉपीराइट बनाने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी से क्या बन जाता है? कॉपीराइट सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग इधर देखते हैं, पेज चेंज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रामाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप जैसे डैश जैसे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्राउजर में भी यूज करते हैं, रिज्यूम में भी, रिपोर्ट में भी, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रदान किए गए किस प्रामाणिक टेम्पलेट का उपयोग अब डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? तो सब हो जाएगा ब्राउजर, रिज्यूम, रिपोर्ट। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर किस ऑप्शन के द्वारा आरोही अवरोही क्रम में, जब आरोही मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो किस में? तो ये हो जाएगा शॉर्ट में, शॉर्टिंग उसको बोलते हैं। शॉर्टिंग में आरोही अवरोही। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बोलने में, टेक्निकल है ये सारा चीज। किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो ये हो गया क्रॉप। हमारा क्रॉप से हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर को काटते हैं। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन कौन सी होती है? सेव एज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? F12 दबाते हैं। F12 से क्या होता है? सेव एज होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है किस नाम का? तो टूल्स टैब प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक आकार को बदलने के लिए से चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं साइज हैंडल, साइजिंग हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस होम की को यूज से कर्सर लाइन के पहुंच जाता है।
कहाँ पहुंच जाता है, आरंभ में। कंट्रोल होम की से कहाँ चला जाता है, आरंभ में। नेक्स्ट, एमएस वर्ड का रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, रन विंडो चलाने के लिए हम लोग विनवर्ड टाइप करते हैं, विनवर्ड शॉर्टकट की। नेक्स्ट, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, लाइन शुरू में जाने के लिए होम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लाने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का यूज करते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। कंट्रोल डी से हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम फाइल से, ये। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और न्यूज़पेपर के लिए न्यूज लेटर, न्यूज़पेपर कॉलम सामान्य एप्लीकेशन। नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कर्सर दिखाता है, कर्सर। नेक्स्ट, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश पर आधारित होता है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जब हम खोलते हैं इस वर्ड तो डॉक्यूमेंट दिखता है, वो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग चूज करते हैं। एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट की, पृथक करने की मतलब अलग करने की शॉर्टकट की क्या है 2010 में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल इंटर। ठीक है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू क्या है, डिफॉल्ट व्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है हिरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, इंडेंट को हिरार्की में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैब। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, वाटरमार्क का हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में किसका डॉक्यूमेंट है उसको बताने के लिए हम लोग वाटरमार्क का यूज करते हैं। किसी पृष्ठ में विषय वस्तु पार्श्व छुपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए, मतलब वो जैसे यहाँ पे रुक्मिणी कैसे डाला हुआ, ये क्या है, वाटरमार्क है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है तो यहाँ पे कैल्सी है, ये वीजी कैल्सी है, एक्सेल है, उबंटू नहीं है। उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे बता रहा है क्वाट्रो प्रो, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये एक स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, तो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्रोबेट रीडर नहीं है। यदि आप एमएस वर्ड में कंट्रोल ए कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। यदि आप कंट्रोल ए कुंजी का प्रयोग करते हैं तो हम लोग फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब सबको सिलेक्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा सूट का हिस्सा नहीं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, प्रोजेक्टस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट एक वैध श्रेणी नहीं है, अलाइनमेंट एक वैध श्रेणी नहीं है, तो ये होगा वर्टिकल। ठीक है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है, मतलब पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस भी, सभी लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट कुंजी बोल रहा है बताने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी ये स्पेशल खुलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है, तो पैराग्राफ फॉर्मेट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं, ऑरेकल है, फॉक्स प्रो है, एमएस वर्ड डेटाबेस नहीं है, एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल की कीवर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा चयनित पाठ केंद्रित संरेखित हो जाता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो
डॉकएक्स है ना, डॉकएक्स फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ के लिए किया जाता है। तो किस कुंजी का हम लोग उपयोग करते हैं नया पैराग्राफ बनाने के लिए, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो हम लोग है स्पेस बार, एस्केप, इंटर, कंट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा इंटर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑप्शन के लिए किया जाता है। रीडू ऑप्शन के लिए सभी लोग जानते हैं Ctrl+Y शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड रन 16 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो मौजूद मान्य विकल्प में। पैराग्राफ सेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इफेक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है जल का रासायनिक समीकरण H2 है। H2 लिखने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है, कौन सा H2O, तो नीचे में है तो इसके लिए क्या है सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड रन 16 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद ये कैपिटल पहला लेटर है फीचर विकल्प को निरूपित करता है। तो कौन सा इसके लिए है, चेंज केस। इसके लिए कंसेप्ट है चेंज केस। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में अनडू ऑप्शन के लिए किया जाता है। अनडू ऑप्शन के लिए Ctrl+Z और रीडो के लिए Y। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो एक्सेस है, वर्ड है, एक ये एक्सेस है, पेंट नहीं है। एमएस वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच की रेखा खींचकर क्रॉस करती है, तो कौन सा इसका होगा, ये होगा स्ट्राइक थ्रू जो है एमएस वर्ड में ये विशेषता है जो फीचर उसके बीच में रेखा खींचकर क्रॉस करती है। तो ये हमारा जो हो गया सो ये हमारा रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है जिसमें 8500 जो है क्वेश्चन है जो सारा इम्पोर्टेंट है सारा कंपटीशन के लिए, इसमें कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VBI है। तो ये सब हम लोग आज देखें तो टोटल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है और समझेंगे भी इससे क्या होता है वो थ्योरी वाले क्लास में। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।